अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। घुम सिलाई कफ़ लगाने का बहुत मुश्किल सा तरीका होता है। अमूमन आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा। आज इंशाल्लाह हम आपको बहुत आसान सी टेक्निक के साथ गुम सिलाई कफ़ लगाना सिखाएंगे। RM कलेक्शन की न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने अपने कफ़ को बहुत अच्छे तरीके से हीट देनी है। इतनी हीट देनी है कि आपके हाथ उस हीट को बर्दाश्त ना कर सकें। यहाँ पे डबल टेप, पानी टेप मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नाम से इसको बुलाया जाता है। ये आपने ले लेनी है, जितना आपके कफ़ का साइज़ है उतनी आपने ले लेनी है। और एक्स्ट्रा जो मार्जिन के तौर पे आपने रखनी है, जो कि हमारी बाद में स्टिचिंग में हमारी हेल्प करेगी। जो एक्स्ट्रा हमारी डबल टेप है इसको हमने कट कर लेना है सीज़र की मदद से। और अच्छे तरीके से आपने इसकी जो शेप है वो मेंटेन कर लेनी है। कोशिश ये करनी है कि आपका जो टेम्परेचर है वो अच्छा होना चाहिए ताकि डबल टेप आसानी के साथ चिपक सके। और डबल टेप का मकसद ये होता है कि ये दोनों तरफ पे चिपक जाती है। यहाँ पे छोटी चक पट्टी जो हम बग़ैर पेपर फ्यूज़ के कट करते हैं नॉर्मली, ये आपने बना लेनी है। और सेम एज इट इसी तरीके से हमारी जो चक पट्टी है जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं, बना के आपने इस पर भी डबल टेप अप्लाई कर लेनी है। अब हमने अपनी जो हमारी चकपट्टी है इसका हाफ़ करने के बाद हमने जो चकपट्टी का सेंटर है वो हमने पेंसिल की मदद से या चॉक की मदद से आपने इसका तयन कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो चकपट्टी है वो अमूमन हमारी सेंटर में आती है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक हमारा जो मार्जिन है वो एक जैसा रहता है। तो आपने इसका तयन करने के बाद, निशान विजिबल करने के बाद आपने स्ट्रेट सिलाई जस्ट लगा लेनी है। एंड पे जाके आपने इसको पक्का कर लेना है और उसके बाद आपने धागे को कट करते हुए इसको सीधा कर लेना है। यहाँ तक हमारी टेक्निक मुकम्मल हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ हमारी जो चकपट्टी है वो हमारी कमीज़ के साथ हाफ़ तकरीबन स्टिच हो चुकी है। अब हमने इसको फाइनल लुक देनी है। उसके लिए आपने आयरन का यूज़ करना है, डबल टेप। जैसा कि ये इसके अंदर ख़ासियत है कि ये दोनों तरफ पे अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ हमारी जो पट्टी है वो उसकी जो फाइनल लुक है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे बन रही है। बहुत ज़्यादा आपने आयरन को मुकम्मल सरफेस पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जहाँ जहाँ पे हमारी ये नीड है ये स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखते हुए आपने इसको दोहराना है। अगर एकदम आप मुकम्मल अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको काफ़ी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इस तरीके से बेंडिंग करनी है। और यहाँ पे बेंडिंग जो उल्टी साइड पे हम कर रहे हैं, ये आपने हमारी जो सिलाई लगी हुई है इससे थोड़ा सा आपने अंदर की तरफ रख के करनी है ताकि तरपाई करते हुए आपको आसानी हो। उसके बाद जब हमारी यहाँ पे फाइनल पेस्टिंग हो जाएगी तो अब हमने यहाँ पे आके इस मुकम्मल पट्टी पे हमने अपनी आयरन अप्लाई कर देनी है ताकि हमारी जो चकपट्टी है वो अच्छे तरीके से लॉक हो जाए। जो मछली टंक है इस पे हमने डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। अगर इसका वीडियो का पहला पार्ट आपने नहीं देखा हुआ तो आई बटन में आ रहा है, यहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने तरपाई करना और मछली टांका बनाना बहुत आसानी के साथ बताए हुए हैं। या आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। या चैनल विज़िट करें, वहाँ से भी आपको आसानी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने फ्रंट पट्टी जो है उसको हमने कैसे हिडन करना है मुकम्मल डिटेल सिखाई हुई है। यहाँ पे हमने अपने बाजू को सीधा रख के हल्की सी माइनर सी एक पॉइंट पे या हाफ पॉइंट पे आपने इस तरह सिलाई लगा के अपने बाजुओं को सीधा कर लेना है। यहाँ पे जो हमारी स्टिचिंग है ये गुम सिलाई हमारी जो स्टिचिंग है बाजुओं की वो कंप्लीट हो जाएगी। एक तो नॉर्मली कोशिश करें जब भी आप बाजू बनाएं, चाहे आप स्टिचिंग के साथ बना रहे हैं या हिडन स्टिचिंग बना रहे हैं, आप इसी तरीके से बनाएं, इसी मेथड के साथ बनाएं। इससे आपकी जो लुक है वो खूबसूरत आती है। अब यहाँ पे हमारा जो कफ़ है और हमारे जो बाजू हैं आपने इस तरीके से आपस में बराबर करने। इनके जो कॉर्नर्स हैं जितने अच्छे तरीके से आप बराबर करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपकी फिनिशिंग आएगी, आपका जो एज है वो खूबसूरती के साथ निकलेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, ये सिलाई लगाने से पहले आपने अपने बाजुओं को खोल के पहले इस चीज़ का डिसीजन कर लेना है कि आपके बाजुओं के दरमियान में किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन तो नहीं है, यानी मेजरमेंट मुकम्मल है। क्योंकि यहाँ पे मैं प्लेट्स के बगैर ये कफ बना रहा हूँ। अगर आप प्लेट्स के साथ बना रहे हैं तो साथ यहाँ पे आपने प्लेट्स ऐड कर लेनी है। तो अगर आपने प्लेट्स ऐड नहीं करनी तो फिर आपने स्ट्रेट इसी तरीके से मेजरमेंट इसको बाजुओं को और कफ़ों को फॉलो करते हुए आपने स्ट्रेट स्टिचिंग कर लेनी है।
और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चलूँ आपके लिए कि आपने मार्जिन का दोनों तरफ पे जो मेजरमेंट है वो लाजमी कर लेनी है, या इसके जो लेआउट है वो आपने कर लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो कफ है वो परफेक्शन के साथ लगेंगे। यहाँ पे अब बैंडिंग करते हुए हमने जो इनकी साइड्स हैं कफ़ों की, उनको अच्छे तरीके से स्टिच कर लेना है। और ये जो स्टिचिंग है वो आपने तमल के साथ करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम साथ साथ कट करेंगे ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो साथ साथ रहे। अब यहाँ पे हमने पलटाना है अपने कफ़ को पलटाने के बाद आप यहाँ पे कफ़ की जो शेप है वो आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक सी लुक जो है वो हमारे सामने आ चुकी है प्रेसिंग के बाद। और यहाँ पे जो हमारा मछली टंक है वो करने के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कफ़ कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले पार्ट में, जिसके अंदर हम बैन को हिडन करना आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।